हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग मैं बहुत दिनों बाद करी हूँ गाइज। आई थिंक 2 साल पहले मैंने ये रीडिंग करी थी, जहाँ पर हम मैसेजेस चैनल करते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो आज की जो रीडिंग है वो उसमें हम देखने वाले हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश हैं, उनको मैं चैनल करूँगी। सो बेसिकली ये इंट्यूटिव एंड साइकिक रीडिंग रहने वाली है। इंट्यूशन भी काम करेगी और साइकिक जो एनर्जीज़ हैं, हमारी एबिलिटीज़ जो हैं, उसका भी हम सहयोग लेकर आप तक मैसेजेस पहुंचाने का काम करते हैं। सो देखूंगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके मन में क्या चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। नाउ आई नो कि बहुत से लोगों का यहाँ सवाल आ जाएगा कि अरे जब फ्यूचर स्पाउस है उनको हमारा पता ही नहीं है तो मैसेजेस कैसे चैनल करेंगे आप। यस आई नो, बट आप खुद सोचिए एक बार कि आपका पर्सन आपको मिला नहीं है, बट स्टिल यू थिंक अबाउट दैट पर्सन ना। ऐसा होगा, मिलेगा तो हम ये कहेंगे, मिलेगा तो हम वो करेंगे, राइट? यस, तो यही चीज़ हम जो हमारे आसपास की एनर्जीज़ हैं, जो यूनिवर्स हैं या जिनको भी आपने सिद्ध कर रखा है, उनसे हम पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है, वो अपने पार्टनर को क्या बोलना चाहते हैं। सो डायरेक्टली ये नहीं है कि वो आपको बोल रहे हैं क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं, बट वो अपने पार्टनर को बोल रहे हैं, राइट? तो आपका फ्यूचर स्पाउस यानी कि उनका जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका फ्यूचर स्पाउस कौन हुआ? आप हुए ना। सो सिंपल। तो बस यही देखने वाली हूँ मैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या आपको बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। ओके, सो कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो शॉर्ट रखूँ, रीडिंग शॉर्ट रखूँ, लेकिन समटाइम्स जब चैनल करते हैं मैसेजेस तो लगातार आते रहते हैं। तो अगर किसी का पाइल थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप सॉरी, मुझे माफ़ कर देना उसके लिए। ओके, आप चाहें तो आप उसको बीच में से छोड़ सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सो ये है पिक अ कार्ड रीडिंग ऑफ कोर्स। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स रखने वाली हूँ आपके लिए। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है आपने वही सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ये पूरा रीडिंग देखना है। सो जस्ट अ मिनट, लेट्स सी कौन सा कार्ड हम रख सकते हैं, क्योंकि 18+ का भी इशू आ जाता है यहाँ पर। सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन and this is your second option. स्क्रीनशॉट लेते जाएं। and this is your third option. Okay, alright, आप इनको, मैं इनको पास से दिखा देती हूँ आपको, डोंट वरी। फ्लावर सा बन जाता है। तो दीज आर योर कार्ड। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। आप थोड़ी देर अगर इन पर मेडिटेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस कार्ड के थ्रू आपको आपके मैसेजेस मिलने वाले हैं, राइट? ये थोड़ा ऐसे दिखा देती हूँ, इस पर लाइट पड़ रही है। ओके, आई एम श्योर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा आपका कार्ड और अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। गाइज, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? और जो सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग की मैं बात कर रही थी वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। एंड या ओके गाइज, तो रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आएगा। एंड गाइज, अगर आप हमारे सेशंस में साथ रहना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो, हमारा जो साधना ग्रुप है और सेशन चल रहा है, तो आप आगे सुन सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पर पहुंच जाएं। ओके गाइस, सो आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं अभी एक सेशन चला रही हूँ, एक वर्कशॉप टाइप है, जहाँ पर मैं लोगों को बताती हूँ कि आप अपने ट्रू लव को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? जो सच में व्यक्ति आपको प्यार करे, जो आपको सम्मान करे, जो आपको वैल्यू करे, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है, कैसे पहले अपने ब्लॉकेजेस को हटाना है। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है 89 रुपीज़ का, वो आप ले सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। एवरी डे आपको टास्क दिए जाते हैं, एवरी डे। ओके, सो आज 4th डे है, आज 4th जो टास्क है वो मिला है सभी को। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टास्क को पूरा करना और अपने ब्लॉकेजेस को हटाना, अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना,
you can connect with us. ऑल्सो जो लोग कोलैबोरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, तो बहुत जल्दी हम उसको रिलीज़ करने वाले हैं. जिन लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था वो लोग तैयार रहें, आपको रिप्लाई मिलेगा और एक फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना है, जहाँ पर आपकी फ़ोटो, आधार कार्ड वगैरह रहेगा. ठीक है, तो आप कोलैबोरेशन के लिए भी तैयार रहें. ऑल्सो इफ़ यू वांट टू डू साधना, लाइक आप चैंटिंग करना चाहते हैं एंड यू वांट टू नो हाउ टू चैंट, कैसे रेगुलरली हम साधना कर सकते हैं, तो एक साधना ग्रुप है हमारा, उसका हिस्सा आप बन सकते हैं. ओके, ऑलराइट गाइज, यही बताना था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था. तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं. ओके, चलो, ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन. सो ये एक ऑरा क्लींजिंग प्रोसेस है. यहाँ पर सिंगिंग बाउल से हम ऑरा क्लींस करते हैं. ये आपके ऑरा को शुद्ध करता है, आपके स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करता है, आपके माइंड एंड बॉडी को हल्का फील करवाता है. ओके, सो जब मैं इसको प्ले करूँगी, इसके साउंड को आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है, इसकी वाइब्रेशन को फील करना है. वाइब्रेशन पैदा करेगा आपकी बॉडी में और इसी तरीके से प्योरीफिकेशन होता है, क्लींजिंग होती है. ईयरफोन लगा लेंगे, हेडफोन लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको सुन सकते हैं. ऑलराइट, तो मैं शुरू करती हूँ. अब 3, 2, 1. वेल डन. आप सभी लोगों ने अपना ऑरा क्लींजिंग कंप्लीट कर लिया है और अब आप लोग आपकी रीडिंग देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको हल्का महसूस हो रहा होगा. अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसका एक पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है चैनल पर, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. ओके, कमेंट सेक्शन में भी, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो जब भी आपका दिल चाहे आप उसको सुन सकते हैं. ओके, ऑलराइट गाइस, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग. ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन. तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए और देखने वाली हूँ मैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं. अच्छा, ये रीडिंग 2 तरीक़ों से होती है. एक तो ऐसे होती है जैसे मैं हमेशा रीडिंग करती हूँ ना, कि कार्ड्स निकाले और मैं आपको बताती हूँ कि ये होने की संभावना है या ये नहीं होने की संभावना है, जैसे हम बात करते हैं. एक वो तरीका, और एक ऐसा तरीका होता है कि जहाँ पर मैं बिल्कुल वैसे बोलूँगी जैसे वो व्यक्ति आपको बोलना चाहता है. ओके, सो ये जो दूसरा तरीका है, इस तरीके से मैं आज रीडिंग करूँगी. क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ईजी रहता है हमारे लिए. हम मैसेजेस चैनल करते हैं ना, तो फिर ऐसे ही आते हैं कि वो व्यक्ति बात कर रहा है, हमें ऐसे ही सुनाई देता है. जो लोग यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं या हीलर्स हैं, उनको पता होगा कि जब आप चैनल करते हो मैसेजेस तो कैसे आते हैं मैसेजेस. ओके, आपको बोलता हुआ वो व्यक्ति दिखेगा या उसके लिप्स दिखेंगे या उसकी आवाज़ सुनाई देगी, ऐसा होता है. तो आप उसी तरीके से जब आप डिलीवर करो तो आपके लिए ईजी होता है. तो इसलिए मैं ये करने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं. अगर मैं सोच सोच के बोलूँगी तो पता नहीं, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी. ओके, ऑलराइट, तो मैं शुरू करती हूँ. वेट. ओके,
जस्टिस, द सन। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर एंगेज्ड हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैरिड है और इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, ठीक है। सबके लिए ये नहीं है, लेट मी टेल यू, सबके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का मूड ऑफ हो जाता है अगर वो ऐसे सुन लें कि डाइवोर्स चल रहा है या मैरिड है या समथिंग लाइक दैट, बट सबके लिए नहीं है, ओके। लेकिन मैसेजेस आते हैं तो हमें डिलीवर करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। अगर हम मैसेजेस अपने पास रखेंगे तो वो अच्छा नहीं होता। यूनिवर्स चाहती है कि हम बताएं, दैट इज़ वाई हमें बताना होता है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ सबसे पहली दिख रही है, बट बहुत जल्द उनके जीवन में क्लैरिटी आएगी। अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी वो बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। सी जस्टिस का कार्ड है, इसका मतलब है कि स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, किसी रिलेशनशिप के चलते, किसी केस के चलते, और इसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। सो लुक एट दिस, मैंने बोला ना, कोई तो केस चल रहा है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। और अगर वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में है या मैरिड हैं या एंगेज्ड हैं, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने बहुत बुरी तरीके से फंसाया हुआ है इनको। ये फंस गए हैं, इनको पूरी प्लानिंग के साथ फंसाया गया है गाइस। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उनकी लाइफ में ये चल रहा है हाल फिलहाल। लिब्रा हो सकते हैं, उनकी जो राशि है तुला राशि हो सकती है, और वृश्चिक राशि भी हो सकती है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ओके। ये राशियाँ हैं। मीन राशि, कुंभ राशि भी दिख रही है। एनीवेज, नाउ लेट्स सी के वो कहना क्या चाहते हैं आपको, क्या सोचते हैं, क्या है उनके मन में। ओके, योर फ्यूचर स्पाउस, what do they want to tell you? What do they want to say? Devil, Knight of Wands, King of Wands। आप जानते हो क्या इनको? ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनको जानते हो। मैं तो वही सोच के कर रही थी कि शायद आप जानते नहीं होंगे, बट अभी लग रहा है कि यू नो दिस पर्सन। Oh my God, it's a kind of confession। आई एम सॉरी गाइज, उस पर मत जाना टेबल पर। रीडिंग बस आप देखिएगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। आई नो कि मैंने गलती करी है, आई नो कि मुझे उस समय स्टैंड लेना चाहिए था, तुम्हारी तरफ स्टेप्स बढ़ाने चाहिए थे, बट मैंने नहीं किया। और मैंने तुमको बताया भी नहीं कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। आई नो शुरुआत मैंने करी थी, आई नो तुमको फॉलो मैंने किया था, तुमको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी मैंने ही किया। आई नो मैंने तुमको ऐसा फील करवाया कि ये तुम्हारी गलती थी। मैं तो तुम्हें हमेशा दोस्त ही मानता था, ऐसा मैंने तुमको बोला, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं।
मैंने तुम्हारे मन में प्यार पैदा किया और जब तुम मेरे पास आई तो मैंने तुमको बस एक दोस्त बोलकर अपनी लाइफ से बाहर कर दिया। उस दिन जब तुमने कॉल किया जस्ट यूं ही बात करने के लिए और मैंने तुमको बहुत रूडली जवाब दिया कि जो भी बताना है क्विकली बताओ, समय नहीं है। एक्चुअली समय ही समय था, लेकिन मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि तुमको लगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी समय नहीं है, क्योंकि तुम चली जाओ। क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मुझे पता है जो भी हमारे बीच हुआ उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन मैंने इसे शो किया कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं मजबूर था। तुम बहुत सुंदर लगती हो जब तुम कॉटन के वाइट कलर के या क्रीमिश कलर के कुर्ते में होती हो। मैंने तुम्हें पहली बार वैसे ही देखा था और मैं देखता ही रह गया। तुम्हारे खुले हुए बाल, तुम्हारी चमकती हुई सी आँखें, तुम्हारा शर्मा कर बात करना, तुम जब भी किसी बात का जवाब देती थी तो पहले सिर झुकाती थी, स्माइल करती थी और उसके बाद किसी भी बात का जवाब देती थी। और वो वो तरीका तुम्हारा बहुत मैजिकल लगता था, अभी भी लगता है। अभी भी जब मैं तुम्हें छुप कर देखता हूँ तो तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मैं डर गया था, मुझे लगा कि मैं हार जाऊँगा, मैं तुम्हें पा नहीं सकता था और इसलिए मैं पीछे हट गया, क्योंकि हार बर्दाश्त नहीं होती। मैंने प्रिटेंड किया कि हम दोनों के बीच कुछ था ही नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ और मैं शायद लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करता रहूँगा। तुम पास नहीं थी, पास होती तो शायद मैं रोक ही नहीं पाता खुद को, लेकिन तुम पास नहीं थी, तुम बहुत दूर थी। दिवाली के एक दिन पहले जब मैंने तुमको बुलाया था मिलने के लिए, तुम उस वक्त क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे बात करनी थी कि क्या हम साथ आगे बढ़ सकते हैं, बट पता नहीं क्यों तुम नहीं आई। मैं जिसके साथ अभी हूँ, मुझे लगा कि उसके साथ मेरी लाइफ आगे बेहतर तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लिया। मुझे बोला गया कि शादी, रिलेशनशिप, किसी के साथ जुड़ने का फ़ैसला हमें प्रैक्टिकली लेना चाहिए, इमोशनली नहीं। और मैंने अपने दिमाग की सुनी, प्रैक्टिकली फ़ैसला लिया। लेकिन आज भी मुझे वो अकेलापन महसूस होता है जो तुम्हारे साथ एक संपूर्णता देता था। मैं अभी भी ऐसा लगता है कि खाली हूँ। अभी भी ऐसा लगता है जैसे तुम आओगी। अभी भी ऐसा लगता है जैसे हम मिलेंगे। उस वक्त मैं स्टैंड नहीं ले पाया, डरा हुआ था। लेकिन जब आखिर में तुमने मुझे आई लव यू बोला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे स्टेप्स लेने चाहिए थे, शायद मुझे स्टैंड लेना चाहिए था।
तुम्हारा वो खिलखिलाना, बच्चों के जैसे कई सारे सवाल करना, बेबाक अंदाज मुझे अभी भी याद है। लेकिन तुमने भी तो हमेशा बातें ही करी। तुमने भी तो कभी मुझे बोला नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम खेलती रही, खिलखिलाती रही, तुम कई सारी बातें करती रही। मुझे समझ आता था कि तुम्हें मुझसे लगाव है, लेकिन तुमने बोला तो नहीं। मुझे लगा कि शायद तुम उतनी सीरियस नहीं हो, शायद तुम भूल जाओगी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम कितने दर्द में हो, वो भी मेरी वजह से। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ एट एनी कॉस्ट। जो 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 फैसला मैंने समझदारी से लिया, मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने बेवकूफ़ी कर दी थी। द पार्टनर आई हैव ओनली wants money from me, nothing else. I'm suffering, I'm in pain, and I don't know what to do, where to go. मुझे नहीं पता चला कि ये घमंड मेरे अंदर कब आ गया। शायद ये बचपन से था, शायद मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, या मैं जिस माहौल में था वहाँ पर घमंड को ही पूजा जाता है। उसी के चलते मैं कभी आगे बढ़ा ही नहीं। मुझे तुम पर विश्वास रखना चाहिए था, भरोसा रखना चाहिए था, सिचुएशन को संभालना चाहिए था। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करी और मैं बस निकल लिया। मैंने तुमको धोखा दिया और आज वही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। बट बहुत जल्द मैं फिर से वापस मिलूँगा। बहुत जल्द हम एक साथ होंगे, बहुत जल्द। वेट फॉर मी। ओके, ऑलराइट। सो आई थिंक ये जो पाइल है ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगी, बट जिससे भी रेजोनेट होगी आई थिंक पूरी तरीके से होगी। आप ऑलरेडी इनको जानते हो, ये मैरिड हैं या कमिटेड हैं, जो भी है, और अभी ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। इन्होंने आई थिंक पहले स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, इन्होंने खुद ये रिश्ता ख़त्म किया है। आपने बहुत इनको फॉलो किया, इनको बहुत मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश करी, बट सुना नहीं इन्होंने, आपकी कोई भी बात को नहीं सुना। बट नाउ दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। वो अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, शादी ख़त्म कर रहे हैं, या फिर एंगेजमेंट या रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं, और उसके बाद वो वापस आना चाहते हैं आपके पास। लुक, डेथ का कार्ड है, बैड हेल्थ। ओके, सो उनको अभी ऐसा लगता है कि आप कितने मैच्योर हो। एक्चुअली होता क्या है यही अपॉर्चुनिटी की बात हो जाती है। वैसे लेसन्स भी होते हैं आपकी लाइफ में, जो है वो उसकी वैल्यू आपको तब तक समझ नहीं आती जब तक कि वो चीज़ चली ना जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये है, बहुत कम ऐसे हैं जिनके साथ नहीं है, बहुत चुनिंदा। नहीं तो बाकी के मैंने देखे हैं, चीज़ें आपके पास होंगी और आप रियलाइज़ नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ही की अगर मैं बात कर लूँ गुस्सा मत करना, बट आपके पास फ़ोन है, किसी के पास आईफोन होगा, डेटा है, वाईफाई है, सब कुछ है, आप वीडियो देख पा रहे हैं, गाइडेंस ले पा रहे हैं, स्टिल आप रोएंगे। देखना, आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं मिलता, जबकि आपको खाने का भी मिल रहा है, आपको सोने का भी मिल रहा है, आपको कपड़े भी मिल रहे हैं, बट स्टिल यू विल क्राई, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा। और फिर जब ये भी जाना शुरू हो जाता है ना, देन यू रियलाइज़ एंड देन यू रिग्रेट कि अरे ये क्या हो गया। तो वो चीज़ है।
सो नंबर 6, 3 October month is very important. June and May is very important. सो इन अपकमिंग डेज मे बी, इतना भी जल्दी नहीं है, स्लो ही है, बट मे बी इस साल के दिसंबर तक आपको इनकी तरफ से कुछ तो सुनने को मिले. ऑलराइट, यस. बाकी यू डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हैं. इस कार्ड में क्या था जो आपने सिलेक्ट किया, देख लेते हैं. When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Okay, so this is your message. Maybe आपको नीड है इसकी फैसला लेने के लिए, मे बी उनको नीड है ये समझने के लिए. So yeah, this is what's going on. So this is your reading, guys. I hope you like it. अगर आपसे कहीं से भी रेजोनेट किया है कुछ भी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा. शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें अगर दिल चाहे तो. एंड हाँ, अगर एवरीडे कम्युनिटी पर पोस्ट आपको चाहिए, हाउ टू रिमूव निगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ, वास्तु टिप्स, ये सब कुछ, तो आप रह सकते हैं चैनल पर. ओके, ऑलराइट गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हाय एवरीवन. तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को तो दिस इज़ योर रीडिंग. लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और इस पर क्या मैसेज है लास्ट में देखेंगे. ओके, ऑलराइट, तो हम कर लेते हैं पहले तो एनर्जी चेक इन एक बारी. ग्रुप नंबर 2. अरे द सन. ओके, वेरी नाइस. थॉट्स. ओके, ये देखो सोच भी रहे हैं आपके बारे में, आपकी पेंटिंग भी बनाई हुई है. आपका फ्यूचर स्पाउस ना पेंटर है. आप देख सकते हो कितने सारे ब्रशेस वगैरह सब रखे हैं, कलर्स एंड ऑल. एंड वो सोच रहे मेरी महबूबा कैसी होगी. तो देख लो सीन कितना प्यारा है. ओके, एक और देखते हैं कार्ड. Oh my God. So we have lovers 15 and 16. भैया ये तो बड़ा रोमांटिक है. बंदा बंदी जो भी है, देखो मैं चैनल करूँगी तो मैं ऐसे बोलूँगी जैसे कि यू आर अ फीमेल और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं. बट अगर आप मेल हैं तो आपसे जैसे आपको ठीक लगेगा वैसे आप सुनिएगा. ओके, अब मैं मेल फीमेल दोनों करूँगी तो मैं थोड़ा परेशान हो जाऊंगी, इसलिए नहीं कर रही. तो आप वैसे समझते जाइए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या तो उनके साथ ट्विन फ्लेम या फिर तो सोलमेट कनेक्शन है. क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि सन भी है लवर्स के साथ. तो सिर्फ ये कहना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है सही नहीं होगा. सोलमेट भी हो सकता है. तो कुछ सोलमेट कनेक्शन में आएंगे, कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आएंगे. सोलमेट कनेक्शन जिनका होगा उनकी तो शुरुआत ही बड़ी खूबसूरत होगी. उनकी लाइफ में मुश्किल से ही कुछ चैलेंजेस आएंगे. तो चैलेंजेस होते ही हैं, लेकिन ये हो जाता है ना कि कितना मुश्किल है कितना इजी है. तो चैलेंजेस आएंगे बट ओके टाइप होंगे और आप दोनों मिलके सब हल कर लोगे, ऐसा है. लाइफ जो है आपकी उनके साथ में खूबसूरत है क्योंकि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, हेल्दी हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. तो ये बड़ा एक मेजर इशू हो जाता है जब आपकी हेल्थ अच्छी ना हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. आप डिप्रेशन में हैं, ट्रॉमा में हैं, तो उससे ही कई हद तक आपका जो रिश्ता है वो ख़राब होता है. अब कोई हेल्दी है तो फिर इश्यूज़ नहीं होते क्योंकि जिनकी हेल्थ अच्छी होती है उनको हर वक्त हर चीज़ में खुशी ही दिखती है, तो वो दूसरों को भी खुश रखते हैं. दूसरी चीज़ ये कि इनकी लाइफ में कोई रहा नहीं है आपसे पहले, आप ही हो पहले व्यक्ति. और बहुत रोमांटिक है ये. सो इनका जितना भी रोमांस है आपके लिए है, इन्होंने बॉक्स में बंद करके रखा है, दिख रहा है वो चीज़ यहाँ पर. एंड हाँ, एक चीज़ और हो सकता है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब हो. ओके, या किसी हाई पोस्ट पर ये हैं, कोई छोटा मोटा काम नहीं है इनका, वो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है.
अच्छा, इनका फेस कट मेरे को कैसा लग रहा है मालूम? विकी कौशल है ना, उनका सा लग रहा है। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो मैं आपको बताऊं, एंड इफ़ यू आर अ मेल, तो इनका फेस हल्का हल्का सा, आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे। मधुबाला है ना, हम सेलिब्रिटी हीरोइन हमारी, उनका सा हल्का सा लग रहा है, वैसा सा फेस कट। मतलब पूरा फेस कट नहीं है, मतलब कुछ मिलता जुलता होगा, जैसे कि लिप्स हो गए या नोज़ या आईज कुछ तो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं इनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस क्या रहने वाले हैं फॉर यू। आसपास की आवाज़ों पर कृपया करके ध्यान ना दें, यहाँ पे ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। शंभो। Hermit. Okay. 3 of Cups. 10 of Pentacles. अरे यार, अरे बाप रे, Knight of Cups. Page of Swords. 4 of Cups. ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ ऐसे रख देती हूँ। 10 of Wands. Just a minute. Okay, just a minute. जल्दी आओ यार, दोस्त बहुत छेड़ते हैं मुझे। मुझे हर वक्त बोलते रहते हैं तेरी वाली कब आएगी। ऐसा ना हो कि वेट करते करते तेरी लाइफ ही निकल जाए। मजाक करते हैं, वो जानते हैं कि मैं लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, और अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब मौका लगता है तो दोस्त है ना, टांग भी खींचते हैं। इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ कि तुम कैसी होगी, तुम्हारे बाल कैसे होंगे, तुम्हारी आंखें कैसी होंगी, तुम्हारी स्माइल कैसी होगी। स्केचेस बनाता रहता हूँ, पेंटिंग करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ। नहीं, किसी को उस नज़र से नहीं देखता, लेकिन हाँ, जब बाहर जाता हूँ तो अपनी पेंटिंग्स के साथ निकलता हूँ और देखता हूँ कि शायद कोई चेहरा इससे मिलता जुलता सा हो। एक बार देखा था सपने में तुम्हें, तुमने वाइट कलर का बड़ा ही सुंदर सा गाउन पहना था, एक फूल लगाया हुआ था, शायद पिंक कलर वाइट कलर का कॉम्बिनेशन तुम्हें बहुत पसंद है। गार्डन था तुम्हारे आसपास, धुंधला सा दिखा, लेकिन फिर भी एक इमेज तो बन ही गई मन में। उसको कागज़ पर उतारने का प्रयास करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ तुमको। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ शेयर करना है। हर दिन एक लेटर लिखता हूँ, लेकिन तुम हो नहीं, तुम्हारा एड्रेस नहीं है, तो दूँ कैसे। तुम बस जल्दी से आओ, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे मोमेंट्स निकल रहे हैं, हमें साथ में बिताने हैं। ये वैलेंटाइंस डे आता है या कहीं भी जाता हूँ, कपल देखता हूँ तो लगता है अरे ये तो क्या ही प्यार देंगे। मेरे पार्टनर को आने दो, मैं बताऊँगा कि प्यार कैसे करते हैं।
एक रोज़ से तो काम चलेगा नहीं, मैं तो पूरा रूम ही भर देने वाला हूँ ढेर सारे नीले, पीले, गुलाबी और लाल गुलाबों से। जो तुम्हें पसंद होगा वही होगा हमारे घर पर, वही होगा हमारे रूम में, जो डेकोरेशन तुम चाहो। मैं तुमको रोकूंगा नहीं या कंट्रोल नहीं करूंगा जैसे कि और सारे लोग करते हैं। एंड आई वॉन्ट आस्क फॉर योर व्हाट्सएप पासवर्ड, नेवर। मैं एक अलग ही एग्जाम्पल सबके सामने रखना चाहता हूँ। ढेर सारी प्यार भरी बातें करनी है मुझे। तुम्हें पता है मैं बहुत रोमांटिक हूँ, दिखाता नहीं हूँ बट ये अंदर है। कविताएं लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ। तो ये बड़ा फ़नी है, मूवीज़ देखता हूँ तो हीरो की जगह मैं और हीरोइन की जगह तुम होती हो। अब तुम आओ तो बताऊँ मैं। एक रिंग मैंने अभी लेकर रखी है। मुझे किसी ने बोला कि अगर आप पहले से ही अपने पार्टनर के लिए चीज़ें इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में जल्दी आता है। अब मुझे नहीं पता कि ये काम करता है या फिर नहीं, मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ों पर कोई ख़ास मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ, जब आओगी तब खरीदूँगा तो पहले ही खरीद लिया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैंने अपने पॉकेट मनी से ख़रीदा है। सर्चिंग फॉर अ गुड जॉब, और मुझे लगता है कि वो जॉब भी तभी मिलेगी जब तुम मुझे मिलोगी। अभी जो काम कर रहा हूँ अच्छी पोजीशन पर हूँ, मान सम्मान होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इससे दिल नहीं भरता। मुझे कुछ और करना है, कोई और जॉब या बिज़नेस। तो वो भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम आओ और फिर मैं शुरू करूँ। मेरी पूरी लाइफ तुम पर निर्भर करती है। मैं रोज़ अपने घर के पास वाला जो रिवर है ना, उसके पास जाके बैठता हूँ। एक छोटा सा हिल है वहाँ पे, उस पे पास जाके बैठ जाता हूँ, सोचता रहता हूँ आओगी तो ये बोलूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, बट पता नहीं कब आओगी। एक छोटी सी फैमिली चाहिए, मैं और तुम और एक प्यारी सी बेटी, बस। हाँ, अगर तुमको 2-3 बच्चे और चाहिए तो चलेगा, कोई बात नहीं है, आई एम रेडी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगा कि ज़्यादा बच्चे हुए तो हमारे बीच में दूरी ना आ जाए, है ना। बस सब कुछ छोड़कर आ जाओ मेरे पास, मुझे बस वही चाहिए। हर जगह ढूंढता हूँ, सोशल मीडिया पर, यहाँ वहाँ, तुम नज़र नहीं आती। तुमको खाने का शौक़ है तो जो तुमको पसंद है मुझे बताना, मैं सुबह सुबह बना कर दूंगा, आई प्रॉमिस। कहीं इसी वजह से तो तुम डिले नहीं कर रही क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। बट ट्रस्ट मी, आई लर्न। मेरा शेरू भी तुमको बहुत याद करता है, बचपन से मेरे साथ है, अभी भी मेरे साथ है, और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहे। कहाँ मिलोगी मुझे नहीं समझ आता, कब मिलोगी नहीं समझ आता। मैं क्या करूँ जिससे कि तुमसे मेरी मुलाकात हो, और जब मिलोगी तो मैं ज़्यादा से वेट नहीं करवाऊँगा, और ना ही मुझे डेटिंग वेटिंग का कोई शौक़ है। आओगी तो तुरंत प्रपोज़ कर दूँगा, और शादी के लिए मना मत करना, क्योंकि मना कर भी दिया तो भी मैं उठा कर लेके जाने वाला हूँ, सीधी सी बात है।
हमेशा कान में झुमके पहनना मुझे बहुत पसंद है। भले ही तुम मुझसे डिफरेंट हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर भी करूँ। अगर मुझे ब्लैक पसंद है और तुम्हें वाइट, तो मैं अपनी चॉइस को वाइट ही बना दूँगा। Oh my God, reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Wedding. This person is like, मुझे शादी करनी है बस। So इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये पास्ट लाइफ से आपको जानता है और आपको ढूंढ रहा है। देखो, मैंने वाइट कलर की बात करी थी और यहाँ पर इन्होंने वाइट कलर का ही गाउन पहना हुआ है। इन्होंने भी वाइट कलर का गाउन पहना हुआ है। ये तो खैर है ही मैरिज गाउन। तो यस, बहुत ही डीप कनेक्शन है गाइस, बहुत ही डीप कनेक्शन है और ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। लुक एट दिस केमिस्ट्री। मैंने बोला ना कि अभी इसकी तरफ से मैसेजेस आए कि अगर आपको वाइट पसंद है तो मैं भी वाइट ही पसंद करना शुरू कर दूंगा। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट गाइज। आई मीन यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए अपनी लाइफ में। अगर पार्टनर हमारा ऐसा मिले देन और क्या ही है, सोचो ना। इसके अलावा देखते हैं और क्या निकलता है कार्ड्स में। सो एक अंदाज़ा तो लग ही जाता है, एक आइडिया तो लग ही जाता है कि कौन है ये पर्सन, क्या है। अब मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फैमिली रूम। ये पर्सन बहुत वेल्दी है, लेकिन हो सकता है कि इनका जो मूलांक है वो 4 हो, क्योंकि पहले भी मैंने मैसेजेस चैनल किए कि हो सकता है इनकी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन देन बाद में इनके मैसेजेस आ रहे थे कि सेटिस्फाइड नहीं है। सो आई थिंक इनको कुछ ऐसा करना है जो हटके है। एंड 4 जिनका होता है मूलांक या भाग्यांक, वो थोड़ा इस टाइप का उनका एटीट्यूड होता है। और यहाँ पर आया भी 13 है। ओके, एंड वी हैव ग्रेट फॉर्चून का भी कार्ड। सो बहुत ही वेल्दी है ये व्यक्ति, बहुत एक अलग ही शान है इस व्यक्ति की। जहाँ पर भी ये रहते हैं ना, वहाँ पर लोग बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और हो सकता है जब ये आपको मिले तो 13 या हाँ सडन वेल्थ का भी कार्ड है, तो हो सकता है 11 आपको दिखे, राइट। तो ऐसा होने वाला है। तो ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। लेट्स सी यहाँ से ये क्या है इसमें। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Okay, so I think this person is very possessive, क्योंकि बहुत वेट कर रहा है। तो जब ये पर्सन आपको मिलेगा तो हो सकता है कि ये हर वक्त आपको अपने पास रखना चाहे, और ये एक छोटा सा इशू बन सकता है, बट स्लोली ही और शी विल अंडरस्टैंड कि हमें अपने पार्टनर को भी स्पेस देना चाहिए, राइट। सो गाइज, दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर से मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मुझे बताएं अगर इस तरीके के रीडिंग्स और आपको चाहिए तो, ठीक है। ओके गाइस, ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। आई डोंट नो व्हाट टू से। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। इस पर क्या मैसेज है लास्ट में देखेंगे, ओके। हे शंभू, तो अब हम चेक करेंगे थोड़ा तो आपके पार्टनर के एनर्जी के बारे में। ओके, सो चलिए देख लेते हैं उनकी एनर्जी क्या है, और फिर जो भी मैसेजेस होंगे एल चैनल। शंभू, योर फ्यूचर स्पाउस ना इज फ्रॉम महाराष्ट्र आई फील, बट लेट्स सी। We have strength,
ओके, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो डेंटिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड है तो डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट, कोई भी। समथिंग इज गोइंग ऑन, मैसेज ऑफ कंसर्न। सिंगल चाइल्ड है ये अपने घर के, ठीक है ना, और ये काफ़ी लेट, इनका जन्म काफ़ी लेट हुआ है। सो पेरेंट्स, जब इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट पेरेंट्स, अगर आप इनके पेरेंट्स को देखोगे तो उनकी एज काफ़ी है, क्योंकि ये लेट आए ना, दैट इज़ वाई। ऑल्सो ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि, कैसे बताऊँ, पुश्तैनी होती है ना फैमिलीज़ के, राजा महाराजा के टाइम से चलता चला आ रहा है इनका ख़ानदान, वो वाली चीज़ है। तो ऐसे किसी फैमिली से, ऐसे किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बट समथिंग इज़ गोइंग ऑन, उनकी लाइफ में कुछ तो चल रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी। इस व्यक्ति को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, आई कैन फील इट। सीक्रेटिव टाइप पर्सन है ये, कि क्या है माइंड में बताना नहीं है, ऐसा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 7 ऑफ कप्स, चैरियट, oh, of cups, judgment, so wands, separation, never self first. इस व्यक्ति की ना बचपन में शादी वगैरह कुछ तो फिक्स हुई है, बट इस व्यक्ति को नहीं जाना है उनके साथ, तो फैमिली ने कहीं फिक्स करी है या बचपन में फिक्स हुई है। ये पर्सन एक ऐसे बैकग्राउंड से है जहाँ पर चीज़ें बहुत ही कंट्रोल्ड हैं, और ये व्यक्ति कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। 7 और 7 देखो, बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर्स हैं ये, ओके। और ये पर्सन इतना रोमांटिक टाइप भी नहीं है। ओके, लेट्स चैनल द मैसेजेस। मुझे पता है मेरे लिए तुम ही हो, और तुम मुझे उस समय मिलोगी जब यूनिवर्स चाहेगी कि हम मिलें। मैं इसीलिए इस चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहता, और मैं इस विषय में किसी को कुछ समझाना भी नहीं चाहता। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। हम जब पहली बार एक दूसरे को देखेंगे तो हम दोनों को ये समझ आ जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें एक साथ आगे बढ़ना है। आई डोंट केयर कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, आई डोंट केयर। मुझे जो चीज़ मैटर करती है वो मुझे तुमसे मिलेगी, क्योंकि हम दोनों अलग हैं ही नहीं, हम दोनों एक ही हैं। हमारा पाथ एक है और हमें एक साथ ही आगे बढ़ना है। और बेसिकली दिस इज़ माई लाइफ, तो मैं किसी और को ये फैसला करने भी नहीं देने वाला।
शादी, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें एक तरीका है दो लोगों को साथ रखने के लिए, एक 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 साधन है जिससे कि दो लोग साथ रह सकते हैं, सो दैट उनको अवैध ना कहा जाए। वरना हमें शादी की भी कोई नीड नहीं है। सोसाइटी को दिखाने के लिए ये बंधन बांधना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता ना कि हम मैरिड हैं। अगर हम बोलेंगे कि हमें किसी भी रस्म की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी रिचुअल की ज़रूरत नहीं है, तो उनको समझ नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर मैं किसी और से शादी करूं तो उसको भी समझ नहीं आएगा। हनीमून, प्यार से भरी बातें, रोजेस, कैंडल लाइट डिनर्स, ये चीज़ें ही तो फैशनेट करती हैं। बट तुमको पता है और मुझे पता है कि ये सत्य नहीं है जीवन का। हम मिलेंगे तो कोई पर्पस पूरा करने के लिए, और उस पर्पस में ही प्यार होगा। हमें ज़रूरत नहीं होगी कि हम एक दूसरे को हर दिन आई लव यू बोलें, क्योंकि हमें पता है कि हम प्यार करते हैं। तो मैं आई लव यू बोलने की हर दिन क्या ज़रूरत है? मुझे पता है कि तुम्हें भी ये नहीं चाहिए होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं तुमको रोजेस दूं या कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाऊं, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा प्यार हमेशा जैसे शुरू में था वैसा ही रहने वाला है। इसकी बैटरी कभी लो नहीं होगी जिसको हमें चार्ज करना पड़े इन छोटी छोटी चीज़ों से। हाथ में हाथ डालकर बैठेंगे चांद को देखते हुए, बस उतना ही काफ़ी है एक दूसरे को महसूस करने के लिए, एक दूसरे को ये समझाने के लिए कि एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे, और मुझे पता है कि बस तुम हो जिसे मुझसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमेशा रिश्ते को ख़राब करते हैं। तुम यूनिक हो, मैं यूनिक हूँ, कोई ये समझ ही नहीं सकता। सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, और इसलिए बस तुम चाहिए हो और कोई नहीं। लेकिन ढूंढूं कहाँ से, या तुम मेरे पास आओगी कैसे? क्योंकि मैं तो क्लियर हूँ चीज़ों को लेकर, बट तुम्हारे एंड से ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं तुम क्या करोगी। आई नो यू लव मी अ लॉट। आई नो तुम भी मुझे मांग रही हो जैसे मैं तुम्हें मांग रहा हूँ। और एक दिन मिलेंगे हम। तो मैं पार्टनर को नहीं मांग रहा, मैं अपनी वाइफ को, मैं अपने हस्बैंड को मांग रही हूँ। हमें मिलना है और मिलकर फिर आगे बढ़ना है। हमें किसी के बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ हमारे बारे में सोचना है, हमें सिर्फ हमारी जर्नी के बारे में सोचना है, हमारे पर्पस के बारे में सोचना है। हम नहीं रह सकते इन सारे लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग बंधनों में बंधे हैं। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा। हम ये सब कुछ करने के लिए इस दुनिया में आए ही नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ सुकून से रहने के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए आए हैं। हम क्यों किसी को फॉलो करें? हम अपने नियम खुद बनाएंगे, हम अपनी सोसाइटी खुद बनाएंगे। मुझे 30 दिनों का समय दिया गया है कि अगर 30 दिनों में तुम नहीं मिली तो मुझे वो करना होगा जो सोसाइटी, जो फैमिली, जो रिलेटिव, जो कम्युनिटी कहती है। बट मैं कैसे भी करके तुमको ढूंढ लूँगा।
जब भी मैं चाँद की तरफ या तारों की तरफ देखूं और तुमको मांगूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम भी उधर बैठकर मुझे मांग रहे हो। एक जो काला धागा तुमने अपने हाथों में बांधा हुआ है, उसको कभी मत खोलना। वो हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा और उसी से हमें पहचान होगी कि हम एक दूसरे के लिए हैं, क्योंकि एक ऐसा ही काला धागा मैंने भी बांधा हुआ है। जैसे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम भी मेरा वेट कर रही हो, और मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, है ना। आज तुम्हारा भी हाल वही है जो मेरा है। दिल को कहीं दूर रख कर फिर अपने लाइफ के डिसीजंस लेती हो, क्योंकि तुमको लगता है कि तुमने जब भी दिल से डिसीजंस लिए हैं हमेशा गलत हुए हैं। और मेरे साथ ये हुआ नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी दिल से डिसीजंस लिए जाएं गलत ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोनों सेम ही हुए ना। अब दिल लगाएंगे तो एक दूसरे से ही लगाएंगे। बहुत अकेलापन महसूस होता है और मुझे पता है कि तुम्हें भी वैसा ही होता होगा। आई कैन फील इट। और इसीलिए हम दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हमें अपना खुद का घर बनाना है, भले ही छोटा हो, लेकिन हम अपने घर में रहेंगे। अपने मर्ज़ी का खाना खाएंगे, अपनी मर्ज़ी से घूमने जाएंगे, अपने मर्ज़ी से लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, किसी के अंडर नहीं रहेंगे। मुझे आश्रम बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वैसे तो मुझे पता है कि तुम हाँ ही कहोगी, बट फिर भी पूछ रहा हूँ। हमेशा एक खालीपन रहता है मेरी लाइफ में, और मुझे पता है कि जब तुम आओगी तो वो खालीपन भरेगा, उससे पहले नहीं भरेगा। मुझे नीड है तुम्हारी। मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन पूर्णिमा का होगा जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। उदास मत हो। मैं समझता हूँ तुम्हारा पेन। मैं भी पेन में हूँ, लेकिन ये ख़त्म होगा। तुम उदास मत हो। तुमको लिली के फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। जब मिलोगी तो तुमको वही दूंगा। फ्लावर्स की बात कर रही थी, फ्लावर्स आ गए। ओके, सो गाइस, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि आप दोनों की लाइफ में ही कुछ ऐसे पैटर्न्स रहे हैं, कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। और ये पर्सन जो है, इस पर्सन का ऐसा हो गया है कि
ये अब दिल से कोई भी काम नहीं लेता या किसी से अटैच नहीं होता है, और इसको लगता है कि आपकी भी एनर्जी वैसी है कि आप भी अब अटैच नहीं होते किसी से, एंड दैट इज़ वाई अब दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करोगे और दोनों एक दूसरे के लिए ही रहोगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि आप और इस व्यक्ति को जानते नहीं हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा था कि आप जानते हो। तो कुछ लोगों के लिए तो मैसेजेस ऐसे आए कि पहली बार मिलोगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे रिकन्सिलिएशन वाली फीलिंग आ रही थी, एनर्जी आ रही थी। तो नाउ आई डोंट नो कि कितने लोगों से रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी जानते हैं, बट जो भी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के लिए हैं और कुछ लोगों का पहली बार ही मीटिंग होगा। ओके, एम्प्रेस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। लुक एट द कार्ड्स, मेजर कानास हैं यहाँ पर आपके लिए। सी, इस पर्सन को लगता है कि ये आपके साथ अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहेगा। वैसे तो ये हमेशा ऐसे प्रिटेंड करता है कि ही इज़ फाइन और शी इज़ फाइन, बट आप सी, फिर से मेजर काना देखो कैसे मेजर कानाज आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। सो मेजर चेंजेस होंगे इस कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में, मेजर चेंजेस। एंड यहाँ पर हरमित है, एंड यू विल सी इस कार्ड में भी लास्ट में हरमित ही था। दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो वेटिंग फॉर यू, कि इसको पता है कि आप आओगे ज़रूर, ऐसा इसको पता है कि आप दोनों मिलोगे ज़रूर, एक दिन ये होगा ज़रूर। अगस्त का महीना बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए, नवंबर का भी इस साल के, तो हो सकता है कि इस समय में कुछ मुलाकातों। एंड गाइस, मुझे बहुत ऐसा हेडेक सा हो रहा है। लेट्स सी इस कार्ड्स में क्या है। प्लेफुलनेस, लॉफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। आप दोनों को हील होने की ज़रूरत है, आप दोनों को स्माइल करने की, हंसने की, खिलखिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन भी बहुत गंभीर है, आप भी बहुत गंभीर हो, क्योंकि लाइफ में इश्यूज ऐसे रहे हैं, और इस गंभीरता के चलते इस पर्सन को लगता है कि सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो, बाकी कोई खुश नहीं कर सकता, ऐसा। ओके, सो यस, समय आएगा, आप मिलोगे, खिलखिलाओगे, हंसोगे, और यही चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए। Alright guys, so this is your reading, hope you like it, and now I'll leave it cause बहुत हैवी लग रहा है सिर में। So मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको पसंद आई है लाइक कर देना, रीडिंग शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमारे ट्रू लव हाउ टू अट्रैक्ट ट्रू लव सेशन में शामिल होना है तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हो 89 रुपीज़ का फॉर 1 मंथ, एंड वहाँ पर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो फिर करियर के लिए भी हम सेशंस शुरू करेंगे। ओके, ऑल राइट गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।